हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं सुरेंद्र कुमार काला यूनिक स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। और जो अपने LCM SF की क्लास चल रही है उसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। जो लास्ट क्वेश्चन किया था मॉर्निंग क्लास में, उस क्लास का हम लास्ट क्वेश्चन को उसी तरीके का क्वेश्चन लेकर चलते हैं। और उसमें पहले लॉन्ग कट से फिर देखते हैं शॉर्टकट ट्रिक क्या है, क्योंकि शॉर्टकट जब होती है जब हमारे को उसका पूरा बेसिक मालूम होता है। तो पहले तो उसे बेसिक से करते हैं और फिर उसका शॉर्टकट ट्रिक देखते हैं। तो क्या है क्वेश्चन था, दो संख्याओं का लय से उनके मैं से का 15 गुना है। मैं से का 15 गुना है तथा उनके लय से व मैं से का योग 1440 है। और प्रथम संख्या 270 है। तो द्वितीय संख्या ज्ञात करो। क्या कह रहा है, देखो क्या कह रहा है, दो संख्याएं हैं, उनका लय उनके मय का 15 गुना है। लय को हम L से व्यक्त करेंगे और मय को H से। तो ये लो H का क्या है, 15 गुना है। तो ये क्या आ गया, L बराबर 15 H आ गया। ठीक है, फिर इधर चलते हैं हम दूसरे पार्ट में। ये कह रहा हूं उनका लय और मय का योग, यानी लय प्लस मय, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का मान योग है 1440। ये है। तो हमें प्रथम संख्या जो दी है वह है 270 और द्वितीय संख्या हमें ज्ञात करनी है। चलो ठीक है, वो तो छोड़ो। अब देखो L का मान यहाँ पे 15H है और यहाँ पे L प्लस H है। तो L की जगह 15H रख दो। 15H प्लस H बराबर 1440 और 16H बराबर 1440 और H बराबर 1440 बटा 16। 16 9 में 144 और 90 आ गया। H का मान क्या आ गया, 90 प्राप्त हो गया। H का मान क्या प्राप्त हुआ, हमारे को 90 प्राप्त हुआ। अब ये कह रहा है H का मान 90 प्राप्त हुआ, तो L का मान ज्ञात कर लो। L बराबर 15 इंटू 90, H का मान ही तो रखना है यहाँ पे, मैं से कहे तो। और L बराबर 15 9 में 135 और उसके आ गया 0। 1350 में LCM आ गया और 90 उसका HCF आ गया। और प्रथम संख्या 270 है, तो द्वितीय संख्या ज्ञात करनी है। तो प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या बराबर LCM इंटू HCF। प्रथम संख्या का मान 270 दिया इसने और इंटू द्वितीय संख्या को मान लो हमने A मान लिया, तो A बराबर LCM का मान 1350 है और HCF का मान 270 है। देखना इस क्वेश्चन को अच्छी तरह। A का मान हमें निकालना है 1370 बटा 270, सॉरी यहाँ पे 90 है। क्या इसका मान 90 है। HCF का मान क्या है, 90 है और बट्टा ये 270 इसके नीचे आ जाएंगे। अब देखो क्या करना हमारे को, 0 से 0 गया, 27 पंजे 135, यानी 5 गुणा 90 और A का मान आ गया हमारे पास 450। 9 5 45 450, यानी पहली संख्या तो हमारे पास थी 270 और दूसरी संख्या हमारे पास 450 आई, जिनका LCM तो है 1350 और उनका HCF है 90। ये अब देखो हमने इतना कर लिया है। इसमें यदि आपको कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है तो आपको बहुत ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। इतना करने की आवश्यकता नहीं है, हम पर संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। हमारे को कुछ
पहले हमने कुछ किया था, क्या किया था, इसको देखो यहाँ तक रखना, मैं नया क्वेश्चन के पुटअप कर रहा हूँ। आपको क्वेश्चन दिया गया था दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है तथा उनका मैस है HCF क्या है 5 है, उनका HCF क्या है 5 है, तो वो दो संख्याएं का एलसीएम ज्ञात कीजिए, दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। और हमने क्या किया था यहाँ पे HCF 5 को तो यहाँ पे रखा था, फिर एक संख्या ऐसे एक संख्या ऐसे बनाई थी यहाँ पे इनका अनुपात 2:3 किया था हमने पीछे की कक्षाओं में, और यहाँ पे हमने LCM प्राप्त किया था। वो भी कैसे प्राप्त किया था वो देख लेना। भी पहली संख्या तो 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 10, दूसरी संख्या 5 को 3 से गुणा करेंगे तो 15, और हमने एलसीएम ज्ञात किया। एलसीएम ज्ञात किया, क्या ज्ञात किया एलसीएम में? एलसीएम में ज्ञात किया हमने कि पहला अनुपात इंटू दूसरा अनुपात इंटू मैं से क्या इसका 5, यही तो है, तो 6 30, देखो देखिए ये इनका आ गया। तो ऐसे तो किया था हमने, यानी एलसीएम से HCF से संख्या प्राप्त करनी तो उसके अनुपात को छोटे अनुपात को गुणा करने पर छोटी संख्या, बड़े अनुपात को HCF से गुणा करने पर मत्स्य से गुणा करने पर बड़ी संख्या, और जो अनुपात दिया गया उनके गुणनफल को यदि मत्स्य से गुणा करेंगे तो ऐसा हमने इधर एक क्वेश्चन में भी किया था। क्या किया था? एक क्वेश्चन में किया था कि हमें लय से निकालना हो, तो लय से निकालना हो तो उसके लिए सूत्र लिखा था मैं से इंटू अनुपातों का गुणनफल, लिखा था क्या ऐसा? मैं से इंटू अनुपातों का गुणनफल, ऐसा ही तो लिखा था हमने। तो वो यही बात है, मैं से 5 अनुपातों का गुणनफल 2/3, यानी इसको ल से भी बोला था हमने, क्योंकि ये क्या अभाज्य संख्या होती है, तो 10 और ये 30 आ गया। इसी प्रकार से तो करते हैं। तो यहाँ पे आप गौर करना है 1 मिनट, जो हमें क्वेश्चन दिया गया उसमें समझने की कोशिश करना। हमने ये सब निकाल लिया, ये केवल समझने के लिए निकाला, हमें इतना नहीं करना है। पहला ध्यान तो हमें यह देना है, यहाँ पे 15 गुना दे दिया तो यहाँ पे ऑटोमेटिक 1 जुड़कर 16 हो जाएगा और उसके बराबर ये योग रखा जाएगा। तो यहाँ की आपकी यहाँ तक आपने निकाली एक लाइन यहाँ पे आपने सीधी 2 लाइन में सल्टा दिया, 3 लाइन में ये क्वेश्चन यहाँ पे पूरा हो गया। फिर आपने देखा यहाँ पे HCF आ गया, उसके बाद में आपने देखा कि L के बराबर मान क्या होता है? L के बराबर मान होता है कि हमारे को दिया गया 15 गुना H, और H का मान क्या है? 15 गुना H का मान हमारे पास 90 आ गया, ये तो हुआ। और हमने कहा था कि जो H है उसको अनुपात के गुणनफल से गुणा करते हैं, तो 15 के कौन कौन से गुणनफल हो सकते हैं? 2 संख्या ही है जिनको गुणा करें तो 15 है, तो 1 और 1 15, 15 एकम 15, पहला गुणनखंड तो ये हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा? 3 और 5, 3 पंजे 15, फिर 6 के पाड़े में आती नहीं, 7 के पाड़े में आती नहीं, 8 के पाड़े में आती नहीं, 9 के, फिर 15 आ जाएगा, 15 अनुपात 1, तो वो तो करना नहीं हमारे को। अब इसके हम टुकड़े करते हैं, देखो 3 गुना 5, या इनमें मिलाकर देख लो, यहाँ पे हमने रख लिया 90। अब हमें अंदाजा लगाना है पहली संख्या कौन सी है? 270। यदि इनमें किसी से गुणा करने पर 270 आ रहा है 90 को, तो वही हमारा गुणनखंड है। 1 को 90 से गुणा करेंगे तो 90 आएगा, और 15 से गुणा करने पर तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, 1350 हो जाएंगे, इसलिए ये गुणनखंड तो अपना हो ही नहीं सकता। इसका मतलब दूसरे गुणनखंड पर विचार करते हैं। ये मत्स्य है, मत्स्य को पहले छोटे गुणनखंड से गुणा करेंगे अनुपात से, तो क्या हो जाएगा? 9 30 27 270 हुआ। 270 हमारे पास पहली संख्या प्राप्त हो रही है। इसका मतलब दूसरी संख्या दूसरे गुणनफल से गुणा करेंगे, अनुपात से गुणा करेंगे तब आएगी। तो 90 गुणा 5, 9 5 45, 450 आ गई। यह आपने यहाँ तक उतारा। उसके बाद में देखो हमने क्या किया। पहले तो यह ध्यान देना हमारे को, इस क्वेश्चन को देखो शॉर्ट में करने का तरीका क्या है। दोबारा से करता हूं मैं शॉर्ट में। सबसे पहला कहा उसने, क्या कहा कि L बराबर 15 गुना है, 15 गुना H, तो L बराबर 15H हो गया। हमने कहा इसमें 1 बढ़ाकर इधर रखना, क्योंकि उसने L प्लस H बराबर 1440 बताया। कितना? 1440 बताया। तो इसमें हमने सीधा कर दो 15 और 1 16, 15 तो ये है और 1 ये, तो 16H बराबर 1440, और H बराबर क्या आ गया? 16 9 में 144, आगे 0 रख दो, ये 90 आ गया। क्या आ गया? H बराबर 90 आ गया। अब हमें करना क्या है? यहाँ पे L बराबर जो ये आपके 15 गुना H था, इसको करना है 15 गुना 90 कर लो,
ये क्या आपका HCF है। ठीक है, हमें इस संख्या के ऐसे टुकड़े करने हैं दो जिनको गुणा करें तब क्या है 15 है, तो एक हो जाएगा और एक 15 हो जाएगा, दूसरा 3 हो जाएगा और 5 हो जाएगा, ये दो टुकड़े होते हैं। अब जो हमारे पास ये 90 प्राप्त हुआ, 90 क्या हमारे यहाँ HCF है, और हमने यहाँ पे कहा था 2:3 था, यहाँ पे 5 था, तो पहली संख्या तो इसको गुणा करने पर 10, दूसरी संख्या इसको गुणा करने पर 15, और 2 × 3 × 5 = 30 इसका एलसीएम आया था। तो पहली संख्या को गुणा करें तब हमारे पास 270 आ जाए, वही अपने अपने क्या टुकड़े है। तो इसमें देखो पहली संख्या से गुणा किया 90, दूसरी संख्या से गुणा करेंगे तो नहीं आएगा, तो क्योंकि वो तो 15 है, 135 1350 हो जाएंगे। तो हमें क्या करना, दूसरे जो टुकड़े किए हैं उनसे गुणा करके देखना है, ये तो रहेगा नहीं, इसमें गुणा करेंगे 9 × 3 = 27 270, और इससे गुणा करेंगे 9 × 5 = 45 450, दूसरी संख्या क्या आ गई 450 आ गई, पहली 270 थी तो दूसरी क्या आ गई 450 आ गई। इस प्रकार से इतना सही काम है हमारे करने का, कोई बड़ी संख्या नहीं है। अब देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट करने के लिए हम ऐसा लिख लेते हैं, बाकी ये भाषा लिखते हो तो ये भाषा लिख लेना, बाकी इसको ऐसा भी लिखते हैं, दो संख्याओं का लस है उनके में से का 6 गुना है, उसके में से का 6 गुना है, तथा उनके लस्य व मस्य का योग, उनके लस्य व मस्य का योग 147 है, उनके लस्य व मस्य का योग 147 है, उनके लस्य व मस्य का योग 147 है, और उनमें से एक संख्या 63 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। एक संख्या क्या है 63 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो क्या हो जाएगा, हमारे L बराबर क्या है 6 × H, ये हमारे पास पहला आ गया। हमने दूसरा क्या किया L + H, पहले पूरे मेथड से करेंगे, L + H बराबर क्या हो जाएगा 147, यही हुआ। L बराबर 6H है, तो यहाँ पे 6H रख दो, प्लस H बराबर 147, मैंने कहा था ना एक जुड़कर 7 हो जाएगा, 6 तो ये एक जुड़कर इसमें 7 हो जाएगी यहाँ पे, तो 7H बराबर 147, H बराबर क्या आ जाएगा 7 दूनी 14 7 एकम 7 21, H का मान क्या आ गया हमारे पास 21 आ गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो L बराबर 6 × H का मान क्या रखा 21 रखा, H का मान क्या रखा 21 रखा, और इसके ऐसे दो टुकड़े करने हैं। पहले तो 21 को इसको वैसे करके देखो क्या आ गया 6 126, L का मान 126 और H का मान 21, और हमें निकालना है पहली संख्या 63 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या बराबर H × L या L × H, म से गुणा ल से। तो प्रथम संख्या तो इसने दे दी 63 इंटू द्वितीय संख्या हमारी को ज्ञात करनी है, बराबर H का मान हमारे पास 21 है और L का मान हमारे पास 126 है। अब हमने क्या किया, सेकंड संख्या ज्ञात की, तो 21 इंटू 126 बटा 63, 21 थी 63 और 4 थी 12, तो द्वितीय संख्या क्या आ गई हमारे पास 42 प्राप्त हो गई। द्वितीय संख्या क्या प्राप्त, तो हमें दूसरी संख्या क्या प्राप्त हो गई 42 प्राप्त हो गई, 4 3 12 और 3 दूनी 6 ऐसे प्राप्त हो गई। अब हमें शॉर्टकट तरीका अपनाओ, क्या किया हमने यहाँ पे था हमारे पास क्या L बराबर 6 और H का मान आ गया 21, हमें इसके टुकड़े करने हैं 2, क्योंकि दो संख्या है तो दो टुकड़े, तो हमें इसके क्या करने हैं 2 टुकड़े करने हैं, 2 संख्या है तो 2 टुकड़े करने हैं, जिनका टोटल क्या है 6 है गुणा करने पर। तो पहला तो हो जाएगा 1 और दूसरा हो जाएगा 6,
या 6 और 1 हो जाएगा, और पहला हो जाएगा 2 और दूसरा हो जाएगा 3। 6 एकम 6 और 3 दूनी 6, ये हो गया इनका। तो ये दो टुकड़े हो गए हमारे पास। अब हमारे पास एच शेप क्या है 21, ये दोनों से ही तो गुना होगा, इसी में तो हमने गुणा किया इसको, 2 गुणा 3 गुणा 21 ऐसा किया हमने, जिससे क्या होगा हमारे को 147 प्राप्त होगा। कैसे देखो 126 प्राप्त हो जाएगा। और 126 क्या है हमारे पास, हमने जो निकाला था इसका क्या LCM 126 निकाला था। तो उसको तो छोड़ो, अपने 21 से इसे गुना करेंगे तो 21 एकम 21 आई। तो हमें लाना क्या है, एक संख्या 63 लानी है, तो 21 आ रही है, दूसरी 126 आ जाएगी, इसका मतलब नहीं है। अब इसमें देखो देखिए किसी भी एक से गुणा करने पर यदि 63 आ रहा है तो वही संख्या पहली संख्या है, इसको इससे गुणा करो, 21 63, इसका मतलब ये गुणनखंड अपना है, ये नहीं है। 2:3 वाला गुणनखंड अपना है और ये नहीं है। तो इससे 63 आ रहा तो इससे इसको गुणा करने पर 21 दूना 42, दूसरी संख्या 42। पहली संख्या 63 थी, दूसरी संख्या 42, वहां पे लिखने में कैसे भी हो सकता है। यहाँ पे आप कह रहे हो कि सर ये पहले आ गई ये बाद में, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये 2:3 है, ये 3:2, टुकड़े तो ऐसे भी तो हो सकते हैं छक्के, 2:3 अनुपात नहीं है, और 3:2, ये भी तो टुकड़े तो दोनों ये सेम ही है ना, पहले इसको ले लो चाहे पहले इसको ले लो, इसलिए वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो 21 63 और 21 दूना 42, ऐसे दूसरी संख्या 42 हो जाएगी। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन और करते हैं हम इस तरीके का। क्वेश्चन है, हम देखो अभी क्वेश्चन को भी छोटे तरीके में लिखते हैं, वो संख्या उस तरीके से ध्यान रखना। 2 संख्याओं का LCM उनके में से का 21 गुना है, में से का क्या है 21 गुना है, तथा ल से प्लस में से लघुत्तम समापवर्ती प्लस महत्तम समापवर्तक का जो टोटल है वो है 1540। क्या है 1540 है उनका टोटल, तथा एक संख्या प्रथम संख्या प्रथम संख्या 210 है। प्रथम संख्या क्या है, प्रथम संख्या 210 है, तो द्वितीय संख्या में ज्ञात करनी है। द्वितीय संख्या क्या ज्ञात करनी है, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो देख लो यहाँ पे एल को ले रहा है हमें एलसीएम, और कितना गुना है 21 गुना है, तो H गुना 21, यानी एल बराबर 21H। ठीक है, और फिर हमने किया कि L प्लस H बराबर क्या है 1540 है। L प्लस H बराबर क्या है 1540। ये मान हम यहाँ पे रखेंगे 21H प्लस H बराबर 1540। कितना हो गया 22H, एक बढ़ गया ना, 21 से 22 हो गया, 22H बराबर 1540। तो आप सीधा इतना नहीं करके इसको सीधे 22H के बराबर रख लेते हैं, 22H बराबर 1540। ये दोनों स्टेप आपकी गायब हो जाती है। H बराबर 1540 बटा 22, 22 संता 154, यानी H का मान क्या आ गया 70। H बराबर क्या आ गया हमारे पास, मान आ गया 70। H बराबर क्या है 70, तो हमारे को इसमें रखो या फिर पहले इधर करो, इसमें रखेंगे तो L बराबर 21 गुना 70 और 147 1470 प्राप्त हो गए हमारे पास। क्या प्राप्त हो गए 1470 प्राप्त हो गए, इसके मान 1470 प्राप्त हो गया। तो अब आगे क्या करें हम,
पहली दूसरी संख्या बराबर ज्ञात करेंगे तो दूसरी संख्या बराबर लस्य गुणा मस्य, तो लस्य तो है 1470 गुणा मस्य है 70 बटा पहली संख्या 210। अब दूसरी संख्या आ जाएगी, 0 से 0 काट दो, 21 7 147 और 21 7 7 49, ये हो गया 490। दूसरी संख्या क्या प्राप्त हुई हमारे को? 490 प्राप्त हुई। अब देखो शॉर्टकट क्या है इसका, हमने यहाँ पे जो किया L बराबर 21 गुणा 70, इसके टुकड़े किए तो क्या करने हैं? 2 टुकड़े करने हैं। तो पहला तो जगह A गुणा 21 आएंगे, दूसरा है 3 गुणा 7, एक को 70 से गुणा करेंगे तो 70 आएंगे। पहली संख्या हमारे पास क्या है? 210 है, तो इससे गुणा करने तो वैसे भी नहीं आनी, तो ये नहीं होगा। तो पहला गुणनखंड तो ये तो होना नहीं है। इससे करो, देखिए 21 7 ही 21 करेंगे तो ये हो जाएगा, उसके आगे 0 210, यानी ये हो सकती है। 7 को 70 से गुणा करने पर 7 7 49 490, ये मान हमारे पास आ गया। यानी उसमें आपको इतना करने की आवश्यकता नहीं है। आप करोगे क्या शॉर्टकट में, क्या करोगे देखो मैं बता देता हूँ आपको। ये दिया गया, आपको क्या दिया गया? ये दिया गया, ये हमारे को दिया गया। इससे 21 से 1 बढ़ाकर 22 H बराबर 1540 कर दो, और H बराबर 22 संता 154 70 के। और इसके जो टुकड़े करने हैं हमारे को, देखो L बराबर 21 के टुकड़े करेंगे तो 21 गुणा हमने जो 70 रख दिया है, ये 70 दोनों से गुणा हो रहा है, दोनों संख्या ये तभी तो आएगी, H से इधर वाली से भी गुणा होगी इधर वाली से। तो ये तो हो गया हमारे पास 3 7 और 1 21। 70 को 1 से गुणा करेंगे तो 70 आएंगे, तो ये तो होगा नहीं। और इसको इससे गुणा करेंगे तो 210 आएगा, और इसको इससे गुणा करेंगे तो 490 आएगा। तो 210 तो हमारे को दिया गया था, दूसरी संख्या क्या आ जाएगी? 490 आ जाएगी। इस प्रकार से हमें प्राप्त करना है। चलो और करते हैं एक क्वेश्चन ऐसा। दो संख्याओं का एलसीएम उनके दो संख्याओं का एलसीएम उनके मस्य का 33 गुना है। मस्य का 33 गुना है। एलसीएम उनके मस्य का 33 गुना है तथा उनका लस्य प्लस मस्य का योग 1020 है। लस्य प्लस मस्य का योग 1020 है। पहली संख्या 90 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का एलसीएम उनके मस्य का 33 गुना है तथा लस्य व मस्य का योग 1020 है तथा पहली संख्या 90 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। पहली संख्या क्या है? 90 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो हमारे पास एल बराबर क्या आ गया? एल बराबर आ गया हमारे पास एच गुणा 33, ये हुआ ना। और इधर हम करेंगे तो देखो एल प्लस एच बराबर 1020 है। इसको 1 बढ़ाकर रख दो 33 को, यानी 34 एच बराबर 1020। एच बराबर 34 थी 102 तो 3 बार यानी 30 आ गया। एच का मान क्या गया? 30 आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे देखो एल बराबर एच गुणा 33 है। 33 के टुकड़े करेंगे तो 3 और 11 होंगे। क्या होंगे? 3 और 11 होंगे। इस 30 इसका मान है, इसको इससे गुणा करेंगे तो 90 होगा और इसको इससे गुणा करने पर 330। दूसरी संख्या क्या आ जाएगी? 330। दूसरी संख्या हमारे को क्या प्राप्त होगी? 330, क्योंकि हमने 30 को 3 से गुणा किया तो 90 और 30 को 11 से गुणा किया तो 11 या 33, 330 प्राप्त हो जाएगी। ऐसे हम इसको शॉर्टकट में ज्ञात कर सकते हैं। ओके, आज की क्लास में इतना ही, आगे मॉर्निंग क्लास में। ओके, थैंक यू।